हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले, ठीक है। तो इसको हम लोग लेवल अप करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग टाइप वन बोलिए या फिर लेवल वन बोलिए, ठीक है। इसको हम लोग लेवल वन भी बोल सकते हैं, ओके, ठीक है। तो हम लोग लेवल वाइज क्वेश्चन को करते जाएंगे और इस चैप्टर टू दैट मीन्स पोलिनोमियल को हम लोग सीबीएसई के अकॉर्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सारे को हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट नाउ, ओके। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट -2 इज ए जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। हमको वेरीफाई करना है कि क्या -2 जो है जीरोस है पोलिनोमियल का, ठीक है। तो इसको हम चेक कैसे करें कि जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर x के जगह पर अगर हम लोग -2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो अब हम लोग क्या देगा, जीरो। अगर जीरो दे दिया तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ये जो है जीरो है इस पोलिनोमियल का, अदरवाइज जीरोस नहीं है, ठीक है। चलिए लेट्स चेक इट। तो एट फर्स्ट क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 18x² माइनस एक्स माइनस टू। अब x के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -2। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -2। तो 9 इंटू -2 टू द पावर 3 प्लस 18 -2 टू द पावर 2 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। तो 18 -2 टू द पावर 3 क्या आ जाएगा, -8 प्लस 18 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस माइनस प्लस 2 -2, ठीक है। अब 8 9 जा 72, नेगेटिव ऑफ 72, 18 4 जा 72 प्लस 2 -2, तो -2 प्लस 2 कैंसल, प्लस प्लस 72 -72 कैंसल। तो p इक्वल टू p का वैल्यू जब -2 सब्स्टिट्यूट करते तो क्या आ रहा है, जीरो। दैट मीन्स ये जो -2 जो है वो क्या है, गिवन पोलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। ओके, तो हैंस लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हैंस -2 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के क्या फाइंड करना है हमको, जीरोस। क्या फाइंड करना है, जीरोस निकालना। चलिए निकालते हैं। जीरोस का मतलब x का वैल्यू क्या होगा जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर जीरो देगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम पी एक्स मान लेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 25, है ना। ओके, अब हम लोग इसमें क्या निकालने वाले, जीरोस निकालने। तो हम लोग लिखेंगे फॉर जीरोस, जीरोस ऑफ द पी एक्स का जीरोस निकालने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज दैट कुछ वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करने पर क्या देगा, जीरो देगा। तो इसको हम लिखेंगे कि इसको जीरो देगा, तो यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो के बराबर मान लेते हैं। 2x² माइनस 25 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चीज है इसको लिख सकते हैं √2x का स्क्वायर माइनस 25 को 5 का स्क्वायर ओवरऑल जीरो, √2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर x², तो यही तो है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, √2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो और √2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल टू -5/√2 और यहाँ से x इक्वल टू 5/√2, ठीक है। तो इस तरह से दो जीरो निकल गया। आ रहा बस समझ में। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हैंस -5/√2 5/√2 आर जीरोस ऑफ पी एक्स। ये क्या है, जीरोस ऑफ पी एक्स का जीरोस है। आ रहा बस समझ में, चलिए ठीक है। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। सेम क्वेश्चन निकालने बोला है। क्वेश्चन क्या है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। तो 4 जीरोस, अगर हम लोग कभी भी जीरोस फाइंड करना रहता है तो क्या करते हैं, उसको जीरो की इक्वल कर देते हैं। 4 जीरोस ऑफ पी एक्स, तो क्या करेंगे,
तो पी एक्स को ओवरऑल क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और पी एक्स हम लोग क्या है 4√3 है ना, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल 0। अब इसको साइड क्या करते हैं हम लोग, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 आ रहा है, ठीक है। अब 24 को किससे क्या करेंगे कि 5 आएगा, इसको दो टर्म में स्प्लिट करना है, जिसको हम लोग क्या करते हैं 5 आना चाहिए। तो देखो 1 का टेबल में 24 बार में आता है 24, 2 का टेबल में 12 बार में, 3 का टेबल में 8 बार में। अब यहाँ पर देखो ध्यान से 3 और 8 का टेबल क्या आ रहा है 24 आ रहा है, और ये दोनों का जो डिफरेंस है क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं 4x, तो 4 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा √3x, 4 2 जा 8। अब देखो ध्यान से इसमें हम लोग कुछ ऐसा कॉमन लेना है जो ये वाला पार्ट यहाँ पर दिखे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो देखो ये जो 3 है इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, 3 को हम लोग बोल सकते हैं ना √3 इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ पर भी √3 दिखा, यहाँ पर भी √3 दिखा, तो √3 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस √3 कॉमन ले लो, तो माइनस √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक √3 बचा हुआ है, तो √3x, और ये माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस, और ये 2 का 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला टर्म अगेन कॉमन ले लेंगे, तो √3x प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या देखने को मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 2 बाई √3, और यहाँ से क्या मिल जाएगा x इक्वल टू √3 बाई 4, क्या आ जाएगा √3 बाई 4, ठीक है। तो हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, हैंस हैंस क्या लिखेंगे, हैंस माइनस 2 बाई √3 and √3 by 4 are the zeros of px। ये दोनों क्या है जीरोज है किसका px, और px इक्वल टू क्या था ये वाला 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। आ रहा है समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये वाला इसको भी सॉल्व कर लिए, वीडियो आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा इज 3 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 3 जो है ना, अगर 3 जो जीरोज है, ठीक है, तो निकालते हैं ना, तो लेट पी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो हम लोग यहाँ पर बोल रखा है क्या 3 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो हम लोग 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के। अगर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 अगर जीरोज है तो अगर जीरोज है, अगर एस की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओवरऑल क्या देगा 0 देगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, तो 21 प्लस के इक्वल टू क्या देगा 0, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा -21, ठीक है। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ गया नेगेटिव ऑफ 21 आ रहा है बस समझ में, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज है ना, बहुत ही बेसिक चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये था 4, 5 में क्या है समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 हैज नो रियल रूट्स। दैट मीन्स इसमें x के वैल्यू ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर 0 देगा, है ना, ये हमको प्रूव करना। तो चलिए प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। अब देखो ध्यान से ये जो है एक्स स्क्वायर हो गया, इसको 2ab के फॉर्म में लिखो। 2a क्या है, a क्या है बताओ x, a क्या है x, b क्या हो जाएगा कि 6 आएगा, b को हम लोग ऐसा क्या हम लोग फॉर्मूला क्या था a स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो एक्स स्क्वायर 2 a क्या है x, b ऐसा क्या लेंगे कि 6 आ जाएगा,
तो 3 ले लो। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 ले ले तो 3 का स्क्वायर भी कर दो, 3 का माइनस स्क्वायर भी कर दो, ठीक है। माइनस ये दोनों एक बार प्लस स्क्वायर कर देंगे और माइनस स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 10 का 10, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वाला चीज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 और माइनस 9, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा 1। देखो पी एक्स, अब देखो तो पी एक्स को जीरो करने के लिए, पी एक्स का वैल्यू जीरो करने के लिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। लेकिन ये टर्म कभी भी -1 देगा क्या, कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। कभी भी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो कोई भी रियल रूट्स नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जैसे समझो मान लो कि x का वैल्यू -5 पुट कर दिया, तो -5 प्लस 3 क्या होगा, -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, जीरो दे रहा है, नहीं दे रहा है। -3 प्लस 3 जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या आता है 0, 0 प्लस 1 1 दे रहा है, जीरो आना चाहिए था, वहां जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, पी एक्स हैज पॉजिटिव रूट्स, है ना, पी एक्स gives us positive value, hence px has no real roots, इसमें कोई भी एक ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर जीरो देगा। आ रहा बस समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी बोल रहा है क्या, नो रियल्स, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज नो रियल रूट्स। इसमें भी हमको सेम चीज शो करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए यहाँ से भी ये वाला सेम प्रोसेस करना है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज नो रियल रूट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर हो गया, इसको 2ab के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2a क्या है x, b ऐसा क्या लिखेंगे कि 4 देगा 2। अब हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो और -2 का स्क्वायर कर दो, प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। कभी भी हम लोग किसी नंबर को इंटू करते तो डिवाइड भी करते, प्लस करते तो माइनस भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू सेम रहे, ठीक है। और ये +5 तो +5, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोल सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 5 माइनस 4, देखो ध्यान से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 5 माइनस 4 क्या देगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम केस है ना, क्या है ना, पी एक्स गिव अस पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा पी एक्स क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पर हमेशा क्या देगा, px पॉजिटिव देगा, हेंस px हैज नो रियल रूट्स। तो px क्या है, कोई यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर जीरो दे, ठीक है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं px हैज नो रियल रूट्स। आ रहा है बात समझ में, चलिए ठीक है, ये सब इजी था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q, so so that 1 and -2 are the zeros of the polynomial, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, p और q का वैल्यू निकालना है, p और q का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर px इक्वल टू दिया हुआ है क्या, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यूब, ठीक है। तो ये हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 1 और -2 क्या बोल दिया, रियल रूट्स है, 1 एंड -2 क्या है, रियल रूट्स है, ठीक है। तो चलिए, तो जब भी हम लोग अगर हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओवरऑल क्या देगा, रूट का मतलब क्या होता है कि उसको सब्स्टिट्यूट करने पर ओवरऑल जीरो देगा। आ रहा है बस समझ में। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं वहां पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, ठीक है। डायरेक्ट लिखते 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 10, फिर p इंटू 1 p प्लस q, ओवरऑल क्या देगा 0। तो हम लोग 10 प्लस 1 11, यानी कि p प्लस q इक्वल टू -11 लिख सकते हैं। ये वाला जो टर्म है इसको राइट साइड लेंगे, आ रहा है बस समझ में, तो क्या हो जाएगा -11, गॉट इट, ओके, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करते हैं अगेन, क्या दिया हुआ है -2 इज द रूट ऑफ px,
तो हम लोग एक्स की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2। तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 10 जा 40 प्लस -2 इंटू पी, तो क्या हो जाएगा -2p प्लस क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी रूट्स को सब्स्टिट्यूट करते तो ओवरऑल 0 देता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 40 - 8 32, तो क्या लिखेंगे इसको -2p प्लस क्यू इक्वल टू 32, ये वाला उधर जाएगा तो -32 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दोनों को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा गेस करो कि को है ना किस पार्ट को कैंसिल करेंगे। यानी कि या तो हम लोग पी को कैंसिल कर देंगे तो क्यू निकल जाएगा, और क्यू को कैंसिल करेंगे तो पी निकल जाएगा। ठीक है, पी को कैंसिल करेंगे तो क्यू, तो कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए, जो कोफिशिएंट है वो सेम नंबर होना चाहिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। किसी भी है ना वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, कोफिशिएंट का जो उसका जो कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पी का यहाँ पर देख सकते हो 1 है, और पी का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 1 है 2 है, तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट नंबर है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल करने का कोशिश करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, अगर इसको हम लोग इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर पी का कोफिशिएंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, और यहाँ पर भी पी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 है। ठीक है, साइन को नहीं देखना है, सिर्फ नंबर को वैल्यू देखना है, साइन को नहीं देखना है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे क्यू को, तो क्यू दोनों में सेम है, क्यू का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर क्यू का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर दोनों सेम है। तो दोनों जब सेम रहेगा तो इजिली कैंसिल हो सकता है। दो वेरिएबल को कैंसिल करने का तरीका, सबसे पहले कि उसका जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव अलग हो सकता है, जैसे +2 -2 अलग है, ये कोफिशिएंट दैट मींस उसका जो मैग्नीट्यूड है, पी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, और पी का कोफिशिएंट क्या है 2। साइन को नहीं देखना है, साइन को नहीं देखना है। ठीक है, अगर वैल्यू जो नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये है नहीं तो इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्यू वाला पार्ट तो इक्वल है ही, तो हम लोग क्यू को ही कैंसिल कर देते हैं ना। तो क्यू को कैंसिल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। तो मान लो कि जैसे ये +2 है, ये भी +2 है, दोनों को जीरो करना है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, एड सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा, बताइए। यस, क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में क्या है, p प्लस क्यू है, और इक्वेशन 2 में क्या है, -2p प्लस क्यू इक्वल टू, इक्वेशन 1 में क्या है, -1 11 -11। ठीक है, फिर -11 -32। ठीक है, सॉल्व करो, तो p प्लस क्यू माइनस माइनस प्लस 2p माइनस क्यू इक्वल टू -11 माइनस माइनस प्लस 32। अब हम यहाँ पर देखेंगे q और q कैंसिल, 2p और p तो क्या हो जाएगा 3p, और 32 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो ये देखो, ये जो p है, ये p क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो p इक्वल टू 21/3, तो क्या हो जाएगा 3 7 जा 21, यानी कि p का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 7, p का वैल्यू क्या आ गया 7। अब p का वैल्यू 7 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या लिखेंगे, p इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 7 प्लस क्यू इक्वल टू -11, तो q इक्वल टू -11 माइनस 7, तो q इक्वल टू क्या आ गया -18। आ रहा बस समझ में, तो p का वैल्यू क्या आ गया 7, और q का वैल्यू क्या आ गया -18 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग p और q का वैल्यू निकाल लिए। हैंस p इक्वल टू, डायरेक्टली एक लाइन लिख देना है, हैंस p इक्वल टू 7 एंड q इक्वल टू -18, खत्म। ठीक है, आ रहा बात में, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर ये क्या था 7, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 7। ठीक है, अब हम लोग चलते लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज गिवन। ठीक है, दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, हमको जीरोज निकालना है, क्या निकालना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ध्यान से देखो,
ये जो ग्राफ है इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है ना, इसका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ना, इस तरह से ग्राफ है, यहाँ पर वैल्यू -1, ये पॉइंट -2, ये पॉइंट -3, ये पॉइंट -4, इधर 1 इधर 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें हमको क्या निकालने बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो हम क्या बोलेंगे 2, क्या बोलेंगे 2, 1 और 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ फाइंड द जीरोज, वो जीरोज फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ पर कट किया है, तो देखो ये कहाँ पर कट करा, -3 में, तो -3 और एक्स का वैल्यू क्या पर कट किया है, -1 पर, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का जीरोज। आ रहा है समझ में, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, -3 एंड -1, समझ में आ रहा है। तो ये था हम लोग का कुछ क्वेश्चंस, इसको हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब हम लोग पहुंचेंगे लेवल 2 में, वहां पर बहुत ही थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे और वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपको मार्क्स में 10th का जो सीबीएसई है पैटर्न, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। ओके नाउ अब मिलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। ओके सी यू बाय।